आप सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत। कल मैंने आपको वीडियो में सुनाया था इससे पहले कि नाम से बड़ा कौन है। तो 10, 12 या 15 थे, वो नाम से बड़ा आया था नाम कि सबसे बड़ा है भौम पुरुष। तो कल मैंने आपको ये भौम पुरुष के बारे में थोड़ी सी बात बता दी थी। आज मैं आपको भौम पुरुष के बारे में एक भागवत श्रीमद् भागवत द्वारा 10वें स्कंद में 89 अध्याय में से लिया हुआ है कि भौम पुरुष का उदाहरण कैसे क्या है, वो मैं आपको आज बतलाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना। मेरी वीडियो कुछ भागों में है, जैसे कोई भाग 1 है या 2 है जो है, तो वो मेरी वीडियो आप उनके क्रम से 1 से भाग लेकर जहाँ तक भाग हो उस सभी भागों को देखेंगे तो आपको बात समझ में पूरी आ जाएगी। तो आज मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि भृगु जी द्वारा देवी की परीक्षा और भौम पुरुष के बारे में कि वह कैसे क्या था। तो पहले मैं आपको सुना रहा हूँ कि त्रिदेव की परीक्षा। अब यहाँ पर जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ त्रिदेव, ये हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों की उत्पत्ति भौम पुरुष से हुई है, या ब्रह्म कह लो। ब्रह्म और भौम पुरुष एक ही बात है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। तो परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। वरुण के पुत्र वाल्मीकि भी हैं। वाल्मीकि ब्रह्मा के पुत्र हैं और भृगु भी वरुण के पुत्र हैं। तो भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उन्हें नमस्कार नहीं किया और न तो उनकी स्तुति की। अगर आपको किसी की इंसान की परीक्षा करनी है कि ये कितना धैर्यवान है, कितना महान पुरुष है, तो उसको आप किसी भी तरह उसका आप आदर मत करो। उससे कुछ गलत बात कह दो तो आपको यह पता पड़ जाएगा कि इस आदमी मनुष्य के अंदर कितना धैर्य है। जिसके अंदर धैर्य और ज्ञान होगा तो आप उससे कोई बुरी बात कहोगे तो वो उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होना असंभव है। जब हमारे त्रिदेव ब्रह्मा और महेश भी भड़क उठे तो हमारी तो बात ही क्या है। हम तो 1 सेकंड में भड़क जाएंगे और उसके विपरीत हम उससे बहुत कुछ कह डालेंगे, उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब उन्होंने उनकी स्तुति नहीं की तो इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। मतलब उनको बहुत गुस्सा आई। परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि के दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि मंथन से उत्पन्न अग्नि को
जल से बुझा देता है। जैसे हम दो अग्नि लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं और उससे अग्नि पैदा हो जाती है और उस अग्नि को हम पानी से बुझा देते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने काम किया। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तो उन्होंने अपनी अग्नि को शांत कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वही महर्षि भृगु कैलाश में गए, जहाँ पर देवादिदेव शंकर भगवान बैठे हुए थे अपनी समाधि में। तो शिव जी ने दोनों अपनी भुजाएं फैला दी, कहा आओ। लेकिन महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया, मतलब वे उनके गले नहीं मिले। तो तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। ये भृगु ऋषि ने शिवजी से कहा कि तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुज्ञ विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। यानी यहाँ पर हम एक में आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पर कहा है कि माता भगवती ने उनको गुस्सा को शांत किया। वह उनकी शक्ति है। हर एक इंसान या महापुरुष या देवताओं की एक शक्ति होती है, उसे आप औरत का रूप मान लो। तो उनके मन ने ऐसा कहा कि आप क्रोध शांत कर लो। ये हमारे मन ने कहा, हमारे मन ही हमारी शक्ति है और भगवान ने माया के द्वारा ही अपनी शक्ति को बाहर एक स्त्री के रूप में बनाकर बैठा रखा है। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान में गए। इसके बाद वो विष्णु भगवान के निवास स्थान में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। यह भी एक उनकी माया से रची लक्ष्मी है। यह उनकी आदि शक्ति है भगवान विष्णु की। हर देवता की एक आदि शक्ति होती है, वो इसी रूप में ही मानी जाती है। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उठे बैठे और झटपट अपने सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया और प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। और मुझे आपके शुभागमन का पता न था, इसलिए मैं आपको अगवानी नहीं कर सका, तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूँ कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों का भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोग मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। यह भगवान विष्णु कह रहे हैं भृगु ऋषि से। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेगी। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण ने मेरे छाती में लात मारी है, इसी जगह पर लक्ष्मी वास करेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए और भक्ति के उद्वेग से उनका गला भराया और आंखों में आंसू छलक आए। तो परीक्षित भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और
विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। तो भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। ये 8 वैभव जो है उसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको ये त्रिदेवी की परीक्षा के बारे में बताया कि उन्होंने किसने कैसे परीक्षा की। तो अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अब आगे वीडियो आपको मैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही आगे बता रहा हूँ। पहले मैं आपको भौमा पुरुष के बारे में बता रहा हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में भौम के बारे में बताया था कि सबसे बड़ा नाम से बड़ा भौम होता है। तो अब आपको भौम के बारे में कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। शांति है। ओम शांति है। ओम शांति है।